हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है वीडियो का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने क्या देखा, अपलोड एक्सेल फाइल की एपीआई कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एपीआई से हम क्या करते थे, यहाँ पे एक्सेल फाइल इनपुट देते थे, उसे बैकएंड में जाके प्रोसेस करते थे, वो डेटा रीड करते थे। उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते थे। कहाँ पे? यहाँ पे हम क्या करते थे, सारा रिकॉर्ड इंसर्ट करते थे माइस्क्यूएल डेटाबेस के टेबल के अंदर। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम दो एपीआई बनाएंगे। पहली एपीआई होगी यहाँ से डेटा रीड करने की इस टेबल के अंदर से, और सेकंड एपीआई होगी इस टेबल के अंदर की एपीआई को डिलीट कर सकते हैं। तो ये दो एपीआई हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ये हमें कहाँ लगने वाली है, यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल यहाँ पे सबमिट की एंड अपलोड की, तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है आपको, मतलब डेटाबेस के अंदर से डेटा रीड हो रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए एक एपीआई लगेगी, और सेकेंड एपीआई यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट मारने के लिए। तो देखो, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो ऐसे हमें दो एपीआई लगने वाली है। फर्स्ट एपीआई कौन सी, रीड करने वाले डेटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड, और सेकेंड एपीआई रिकॉर्ड डिलीट करने वाली। तो चलो इस वीडियो में हमें दो एपीआई बनाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग वीडियो वन, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, आपका डाउट लिखिए, मैं उस डाउट को पढ़ूंगा, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी नया टॉपिक हो जो आपको इंप्लीमेंट करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे वहां पे मैसेज कीजिए कि ये टॉपिक हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो टॉपिक में पढ़ूंगा, वो टेक्नोलॉजी में पढ़ूंगा और उसे इंप्लीमेंट करूंगा, और उस पर वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। एंड अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रीड रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड का एपीआई बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब हमने पिछले वीडियो में अपलोड एक्सेल फाइल का ये एपीआई बनाया था, तब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम जो फाइल आएगी कहां से, इनपुट से, वो अपलोड फाइल फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे सेव करवा रहे थे। बट इसका एक ड्रॉबैक है, हम सेम नेम की फाइल दो बार अपलोड नहीं कर सकते, मतलब दो बार इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें हमारी वो फाइल प्रोसेस होने के बाद जब भी जो भी रिस्पॉन्स आए, ट्रू आए या फॉल्स आए, हमें जो ये फाइल यहाँ पे हमने सेव करवाई है, इसे हमें डिलीट करनी पड़ेगी। तो चलो एक छोटा सा एक स्मॉल कोड लिखते हैं जिससे हम ये फाइल डिलीट कर सके, जिससे ये एपीआई हर बार सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो जाए। तो चलो लिखते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग अरे, उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस नेम फाइल, उसके बाद डायरेक्टरी, उसके बाद डॉट गेट फाइल्स। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ डालना पड़ेगा। तो ये डालते पाथ हम यहाँ पे, जिसके बाद हमें वो इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होगी, लिस्ट ऑफ फाइल, वो सारी फाइल हमें इसके अंदर मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन वो फाइल डिलीट मारेंगे, चाहे कौन सी भी और कितनी भी फाइल हो। तो यूजिंग फॉर ईच, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग फाइल इन फाइल्स, फाइल्स, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सिस्टम डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, आईओ डॉट, यहाँ पे फाइल, उसके बाद डॉट डिलीट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल ये फाइल पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल पे जो भी फाइल डिलीट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे राइट करते जाएंगे, जिससे हमें पता चले कि ये फाइल नेम डिलीट हो चुका है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे सिंपली फाइल इज डिलीटेड, ओके। तो ये कोड क्या काम करेगा, इस अपलोड फाइल फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होगी एक्सएमएल, चाहे 5 हो या 6 हो, सारी लिस्ट कहां पे लाके देगा, फाइल्स के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन वो फाइल का जो भी नाम होगा रीड करेंगे, एंड सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट डिलीट के द्वारा वो फाइल हम डिलीट मारते जाएंगे, एंड कंसोल पे प्रिंट करवाते जाएंगे कि कौन सा फाइल डिलीट हुआ है। तो ये बस एडिशनली कोड हमें लिखना वीडियो वन में हमारा बाकी रहा था। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम रीड रिकॉर्ड वाली एपीआई बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक असिंग टास्क, यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट
रीड रिकॉर्ड, उसके बाद इनपुट देंगे रीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक इंस्टेंस पास करेंगे रिक्वेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बॉडी क्रिएट नहीं किए, तो कॉमन लेयर के अंदर मॉडल फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम एक नेम स्पेस बनाते हैं क्लास, देखो यहाँ पे जिसका नाम देते हैं हम यहाँ पे रीड रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम दो क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास रीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट एंड पब्लिक क्लास रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। तो चलो बनाते हैं, और रिस्पॉन्स के अंदर क्या करेंगे, पब्लिक बुल इज सक्सेस का फ्लैग हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, गेट सेट प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता चलेगा एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। और मैसेज के अंदर हमें क्या पता चलेगा, कोई एरर आया है या सक्सेसफुली एपीआई यहाँ पे रन हुई है या नहीं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और क्लास लिखते हैं जिसका नाम होगा रीड रिकॉर्ड, सिर्फ रीड रिकॉर्ड, जिसका इंस्टेंस होगा डेटा, उसकी प्रॉपर्टी हुई गेट एंड सेट। चलो अभी रीड रिकॉर्ड वाला क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास रीड रिकॉर्ड ओपन करली ब्रैकेट यानी क्लोज करली ब्रैकेट, पब्लिक यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या रीड करना होगा, स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम से पहले क्या करेंगे हम, यूजर आईडी भी रीड करने वाले, तो पब्लिक इन यूजर आईडी गेट एंड सेट। उसके बाद हम क्या रीड करने वाले डेटाबेस के अंदर से, और देखते हैं यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल आईडी गेट एंड सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मोबाइल नंबर गेट सेट। उसके बाद पब्लिक इंट एज गेट सेट। उसके बाद सैलरी, पब्लिक इंट सैलरी गेट एंड सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेंडर, पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पे जेंडर गेट एंड सेट। तो ये रिकॉर्ड हम इस क्लास द्वारा रीड करेंगे, तो ये होगा लिस्ट फॉर्मेट में क्लास, तो यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करते हैं, लिस्ट रीड रिकॉर्ड, और डेटा रहेगा उसका इंस्टेंस। तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स रीड रिकॉर्ड का जो भी एपीआई है इसका बनाया। अब हम क्या करेंगे, पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आपको पता है पेजिनेशन क्या होता है, तो आगे चल के हम इंप्लीमेंट करेंगे, अभी यहाँ पे हम कुछ पेजिनेशन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे देखो पहले जो रिक्वेस्ट बॉडी थी उसे हटाते हैं, क्योंकि पेजिनेशन के लिए हमें लगने वाली है आगे, अभी नहीं लगने वाली है। तो देखो ट्राई कैच, उसके अंदर एक्सेप्शन EX, उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। इसके लिए हमें क्या लगने वाला है, रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर हमने दो फील्ड लगाई थी, रिस्पॉन्ड डॉट इज सक्सेस, उसे यहाँ पे फॉल्स करेंगे, एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम एक्सेप्शन डालेंगे हमारा जो भी आएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न हम ओके करेंगे, जिसके अंदर होगा हमारा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल लेयर के अंदर रीड रिकॉर्ड का यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है एपीआई की बॉडी, जिसका HTTP होगा गेट स्टार्टिंग में। अब हम क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड का एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, कहाँ पे, डेटा एक्सेस लेयर के इंटरफेस के अंदर। तो चलो डिक्लेयर करते हैं मेथड पब्लिक टास्क रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, उसके बाद रीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, उसके बाद उसका इंस्टेंस। तो इंस्टेंस की अभी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो आगे चल के हम पेजिनेशन के टाइम यहाँ पे लगाने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इंटरफेस कहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अपलोड फाइल डीएल पे अंदर, क्योंकि आई अपलोड फाइल डीएल यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया है। देखो एरर आया है, शो पोटेंशियल फिक्स, उसके बाद इंप्लीमेंट इंटरफेस। तो देखो यहाँ पे इंटरफेस जो इंप्लीमेंट हो चुका है, सिंपल ट्राई
कैच से हम एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन EX, और उसके बाद फाइनली में हमारा जो भी हमने यहाँ पे इंस्टेंस लिया होगा उसे क्लोज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का यहाँ पे इंस्टेंस जिसका नाम है रिस्पॉन्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की, बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्ड डॉट इज सक्सेस हमें ट्रू करना होगा। अगर कोई यहाँ पे एरर आया तो उसे फॉल्स कर देंगे आगे चल के। रिस्पॉन्ड डॉट मैसेज के अंदर बाय डिफॉल्ट हम रखते हैं सक्सेसफुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर हमारा कोड लिखेंगे रीड रिकॉर्ड का, एंड कैच के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। तो चलो करते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो रिस्पॉन्ड डॉट इज सक्सेस हमें फॉल्स करना पड़ेगा। उसके बाद रिस्पॉन्ड डॉट मैसेज के अंदर हमें एक्सेप्शन डालना पड़ेगा जो भी आएगा वो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारा रिस्पॉन्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर हमारा कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे MySQL कनेक्शन का जो भी इंस्टेंस होगा उसका कनेक्शन ओपन करेंगे। तो चलो हमें कनेक्शन ओपन करना है। पहले इफ अगर MySQL डेटाबेस का कनेक्शन ओपन है या नहीं चेक करते हैं। यहाँ पे देखो कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन है या नहीं चेक करेंगे। अगर ओपन नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे MySQL का कनेक्शन ओपन करते हैं। असिंक अवेट का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें असिंक लगाना पड़ेगा, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूजिंग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे किसका, MySQL कमांड का। ओके, SQL कमांड उसका इंस्टेंस नेम न्यू MySQL कमांड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, SQL क्वेरी एंड MySQL कनेक्शन का जो ओपन किया था उसका इंस्टेंस पास करेंगे। तो SQL क्वेरी हमें कहां से मिलेगी, यहाँ से स्ट्रिंग SQL क्वेरी, यहाँ पे हम SQL क्वेरी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे हमने SQL क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार, उसके बाद फ्रॉम, हमारा डेटाबेस का नाम क्या था, CRUD ऑपरेशन डॉट, टेबल का नाम क्या था हमारा, डेटाबेस का नाम CRUD ऑपरेशन एंड टेबल का नाम था बल्क अपलोड टेबल। तो यही चीज पूरी कॉपी मारते हैं, यही हमें रिकॉर्ड लाके देगा क्वेरी, और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्वेरी मिल जाएगी जो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद MySQL कनेक्शन का इंस्टेंस, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन टाइम आउट, कमांड टाइप कौन सा है वो डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी डेटा आएगा वो डेटा सेट रीडर से सारा डेटा रीड करेंगे, एंड उसके बाद वो हम स्टोर करवाएंगे कहाँ पे, रिस्पॉन्स के अंदर। तो चलो करते हैं, SQL कमांड डॉट, यहाँ पे कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, उसके बाद SQL कमांड डॉट टाइम आउट, यहाँ पे देखो टाइम आउट जिसे रखते हैं 180 सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे, वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग डेटा रीडर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो डेटा रीडर है या नहीं, ये देखो MySQL डेटा रीडर जिसका इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, SQL डेटा रीडर इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे SQL कमांड डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट रीड असिंक यूज करके हमारी क्वेरी यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब एक क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी तब हमारा जो भी रिकॉर्ड होगा डेटाबेस के अंदर का यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, DB डेटा रीडर। ओके, यहाँ पे MySQL डेटा रीडर की जगह हम यूज करेंगे DB डेटा रीडर। तो देखो यहाँ पे एरर आया है, तो अल्टर एंटर, और ये लाइब्रेरी फाइल हम यूज करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे डेटाबेस से डेटा आया है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SQL डेटा रीडर डॉट हैज रो, उसके बाद अगर डेटा रहा तो व्हाइल लूप यूज करके हम लाइन बाय लाइन सारा डेटा रीड करेंगे यूजिंग अवेट SQL डेटा रीडर डॉट रीड असिंक द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मेमोरी अलोकेट करेंगे। देखो
रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स के अंदर हमने क्या किया था, एक लिस्ट डिक्लेयर की थी जिसका क्लास का नाम था रीड रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम सारे जो भी फील्ड होंगे यहाँ पे सेव करते जाएंगे। तो इसको पहले हमें मेमोरी अलोकेट करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिस्ट रीड रिकॉर्ड को हमने मेमोरी यहाँ पे अलोकेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड का यहाँ पे एक टेम्पररी गेट डेटा का एक इंस्टेंस बनाएंगे, उसको मेमोरी अलोकेट करेंगे, क्योंकि गेट डेटा यूज करके हम उसके अंदर टेम्पररी डेटा सेव करवाएंगे। यूजर यहाँ पे पहले आईडी आएगी। तो चलो रीड करते हैं। एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर पूरा रिकॉर्ड होगा, तो यूजर आईडी भी इसके अंदर होगी। पहले हम चेक करेंगे डीबी नल है या नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं कि यूजर आईडी जो आ रहा है वो नल है या नहीं। अगर नल नहीं रहा तो क्या करेंगे, हम उसे सिंपल जो भी डेटा आएगा वो यूजर आईडी के अंदर डाल देंगे। तो वो डेटा किस फॉर्मेट में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर फॉर्मेट में। तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर, और उसके अंदर क्या है, यूजर आईडी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डेटा यहाँ पे नल रहा तो यहाँ पे -1 हम क्या करेंगे, डालते जाएंगे यूजर आईडी के अंदर। सेम एज हम यूजर नेम के लिए भी करेंगे, मोबाइल नंबर के लिए, ईमेल आईडी के लिए, उसके बाद एज, सैलरी एंड जेंडर के लिए करेंगे। तो चलो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सेकेंड पार्ट है यूजर नेम। इस यूजर नेम को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, वो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो इसे हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं उसे, तो टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली उसे स्ट्रिंग -1 दे देंगे। अगर यहाँ पे नल रहा यूजर नेम तो -1 जाएगा। अगर नल नहीं रहा, कोई रिकॉर्ड के अंदर डेटा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे उस यूजर नेम को, और यूजर नेम के अंदर डालेंगे। उसके बाद सेकेंड ईमेल आईडी, सिंपल वो ईमेल आईडी का भी सेम करेंगे। हम पहले चेक करेंगे वो नल है या नहीं। अगर नल नहीं रहा तो उसे स्ट्रिंग में उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे, एंड वो हम वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। अगर नल रहा तो -1 डाल देंगे। सेम एज यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए भी, तो मोबाइल नंबर का सेम पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अगर नल रहा तो -1, अगर नल नहीं रहा तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मोबाइल नंबर के वेरिएबल के अंदर हम सेव करवाएंगे। उसके बाद सेम एज का भी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एज इन इंटीजर फॉर्मेट। तो एज का भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अगर नल रहा तो -1, अगर नल नहीं रहा तो उस इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एज के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैलरी, सेम सैलरी चेक करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। अगर यहाँ पे नल रहा तो -1, अगर नल नहीं रहा तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस सैलरी के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। अब बाकी क्या रहा, सिर्फ जेंडर। तो देखो गेट डेटा के अंदर हमने जेंडर का एक वेरिएबल बनाया था, कहाँ पे रहा ये, वो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर नल नहीं रहा तो इस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग के द्वारा। एंड अगर वो ऑब्जेक्ट नल रहा तो यहाँ पे -1 हम उस यहाँ पे इस फील्ड के अंदर डाल देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, डेटाबेस के अंदर से 1 रिकॉर्ड मिलेगा, पूरा रो यहाँ पे हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा की जो लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हम ये सारा फील्ड, ये सारा रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। तो गेट डेटा, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 हम रो यहाँ पे रीड करते जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। एंड इस लिस्ट के अंदर हम वो जो भी रो आएगा वो ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। अगर हमें डेटाबेस के अंदर से कोई फील्ड नहीं मिली, रिकॉर्ड नहीं मिला, तो एल्स में जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, यहाँ पे उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का यहाँ पे एक मैसेज टाइप करेंगे। ओके, और वो हम रिटर्न क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल देखो यहाँ पे फाइनली के अंदर हमारा कनेक्शन जो MySQL का था
उसे हम क्लोज करेंगे। तो चलो करते हैं, अवेट MySQL कनेक्शन क्लोज असिंक, उसके बाद MySQL कनेक्शन उसे हम डिस्पोज कर देंगे। ओके, डिस्पोज असिंक, चलो यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये एपीआई रन करके देखते हैं। तो चलो हम कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे वो जो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हमने बनाया था उसे हम यहाँ से कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल डीएल, उसके अंदर से हम रीड रिकॉर्ड को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा कॉल डेटा एक्सेस लेयर का जो मेथड था। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर ऑन करेंगे और देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर से हमें रिकॉर्ड मिलता है या नहीं। ओके, यहाँ पे स्वैगर ऑन हुआ है। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, अब वो एपीआई देखो यहाँ पे आ चुका है रीड रिकॉर्ड वाला, उसे रन करके देखते हैं। तो ट्राई इट आउट एंड एग्जीक्यूट। देखो कंट्रोलर के अंदर आ चुका है हमारा कंट्रोल, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट। अब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर गया, देखो यहाँ पे रिस्पांस का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके अंदर ही सक्सेस ट्रू मैसेज को सक्सेसफुल बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया। फिर उसके बाद कनेक्शन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेरी हमें मिल गई इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, एसक्यूएल कमांड का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसका टाइप यहाँ पे हमें मिला, टाइम आउट टाइम मिला। उसके बाद वो क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। देखो उसके बाद हमने चेक किया रो मिले है या नहीं, रो मिले है, अंदर गया रिस्पॉन्स और डेटा की जो भी लिस्ट हमने बनाई थी उस रिस्पॉन्स के अंदर उसे मेमोरी अलोकेट हुई और उसके बाद हमने ये रिकॉर्ड यहाँ पे रीड करना चालू कर दिया। देखो पहले यूजर आईडी, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद एज, उसके बाद सैलरी, उसके बाद जेंडर, और उस लिस्ट के अंदर वो डेटा हमने ऐड किया। तो ऐसे 3 बार ये लूप घूमेगा क्योंकि 3 रिकॉर्ड है डेटाबेस के अंदर। देखो यहाँ पे यूजर आईडी 4 5 6 वाला, तो वो यहाँ से हमें मिलेगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और देखो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ चुका है यूजर आईडी 5 एंड 6। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस, यूजर आईडी 5 एंड 6 दो रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर है एंड हमें स्वैगर के अंदर भी 2 रिकॉर्ड मिले। तो ऐसे हमने रीड रिकॉर्ड वाला एपीआई बनाया। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यूआई पे आते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ये जो रीड रिकॉर्ड वाला एपीआई बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट रिकॉर्ड वाला हमें एपीआई बनाना है। कहाँ पे, हमारे बैकएंड के प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलो बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने सर्वर क्लोज किया, कंट्रोलर के अंदर आ गए, उसके बाद सेम हमने यहाँ पे ये एपीआई कॉपी किया, कौन सा, रीड रिकॉर्ड वाला, और यहाँ पे http डिलीट, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड इस मेथड का नाम लिखा। अब हमें क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक हमें इंस्टेंस क्रिएट किया। तो हमें क्या करना है, अब डिलीट रिकॉर्ड का एक यहाँ पे क्लास बनाना है जिसके अंदर 2 मॉड्यूल होंगे, कौन से, डिलीट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। तो चलो बनाते हैं। कॉमन लेयर के अंदर मॉडल फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे एक मॉडल बनाना है, क्लास, यहाँ पे पेस्ट किया, इसके अंदर डिलीट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमने 2 मॉडल बनाए, एक रिक्वेस्ट बॉडी एंड एक रिस्पॉन्स बॉडी। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर पब्लिक इन यूजर आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। यूजर आईडी क्यों, क्योंकि यूजर आईडी प्राइमरी की है इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर पब्लिक बुल इज सक्सेस एंड गेट एंड सेट, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज। तो ये सक्सेस क्या है, फ्लैग है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा हमारा एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, इन अ केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। एंड मैसेज क्या है,
मैसेज हमें बताएगा अगर कुछ फेल हुआ तो हमारी एपीआई फेल क्यों हुई, एक्सेप्शन क्यों आया, ये यहाँ पे स्टोर करवाएंगे मैसेज के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से कंट्रोलर के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल रिस्पॉन्स बनाएंगे। किसका, डिलीट रिकॉर्ड का रिस्पॉन्स बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं, यहाँ पे देखो डिलीट रिकॉर्ड का रिस्पॉन्स। अब हम क्या करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड का मेथड कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। पहले हम इंटरफेस बनाएंगे, उसके बाद क्लास के अंदर उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पब्लिक टास्क डिलीट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड, उसका डिलीट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट और उसके बाद इसका इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया किसका, डिलीट रिकॉर्ड का। अब क्या करेंगे, वो इंटरफेस हम कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे क्लास के अंदर। देखो आई अपलोड फाइल डीएल पे एरर आ चुका है, मतलब वो इंटरफेस यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं है। तो शो पोटेंशियल फिक्स इंप्लीमेंट इंटरफेस, देखो यहाँ पे इंटरफेस इंप्लीमेंट हो चुका है जिसके अंदर हमें कोडिंग करनी है। तो ट्राई कैच ब्लॉक, जिसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनली कीवर्ड, जहाँ पे हमारा वेरिएबल हम क्लोज करेंगे कौन सा, माइस्क्वेल कनेक्शन का। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिलीट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का यहाँ पे एक रिस्पॉन्स वाला एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वो क्रिएट किया। उसके बाद बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स इस सक्सेस को हमने ट्रू रखा। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन के अंदर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस फॉल्स, भी कोई एक्सेप्शन आए तो इज सक्सेस फॉल्स होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज इज इक्वल टू एक्स डॉट मैसेज, एक्सेप्शन हम स्टोर का कराएंगे मैसेज के अंदर। अब हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल कनेक्शन का यहाँ पे स्टेट ओपन करेंगे। तो पहले चेक करेंगे हमारा माई एसक्यूएल कनेक्शन ओपन है या नहीं। स्टेट नॉट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, जिससे हमें पता चलेगा हमारा MySQL का स्टेट ओपन है या नहीं। अगर ओपन नहीं है तो अंदर आएगा। तो यहाँ पे पहले असिंग अवेट का यूज करेंगे, असिंग, और यहाँ पे लगाएंगे अवेट MySQL कनेक्शन डॉट ओपन असिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, MySQL कमांड का हम बनाएंगे एक इंस्टेंस। तो देखो MySQL कमांड का हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया, एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू माइस्क्यूएल कमांड, जिसके अंदर हम एक क्वेरी एंड माइस्क्यूएल कनेक्शन का इंस्टेंस पास करेंगे। तो हमें एसक्यूएल क्वेरी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी, इसके अंदर हम डिलीट की क्वेरी लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम एंड डेटाबेस का नेम। देखो टेबल का नेम है बल्क अपलोड टेबल CRUD ऑपरेशन डेटाबेस का नेम। तो ये कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद वेयर कंडीशन यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी का पैरामीटर, जो हमें MySQL कमांड से मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था MySQL कमांड का, इसके अंदर हमने क्वेरी पास की। उसके बाद MySQL कनेक्शन का स्टेट पास किया। उसके बाद SQL कमांड डॉट यहाँ पे कनेक्शन, हम कनेक्ट कमांड टाइप देखते हैं, कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। उसके बाद SQL कमांड डॉट टाइम आउट इज इक्वल टू 180 सेकेंड का रखते हैं। उसके बाद SQL कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी वाला जो एक पैरामीटर था यहाँ पे उसमें वैल्यू पास करेंगे यूजिंग रिक्वेस्ट बॉडी। देखो यूजर आईडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट स्टेटस इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पे क्या करेंगे, अब SQL कमांड डॉट एग्जीक्यूशन नॉन क्वेरी असिंग, जिससे हमारी क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। और हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा स्टेटस लेस देन इज इक्वल टू 0 आया तो हमारी क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये समझा जाएगा। तो देखो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई मैंने,
2 मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलती हुई है इफ कंडीशन में। ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट इफ सक्सेस फॉल्स हो जाएगा अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर आएगा क्वेरी नॉट एग्जीक्यूटेड, ये एरर मैसेज आएगा, और उसके बाद रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा नियर बाय डिलीट का ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन क्लोज करेंगे, कहाँ पे, फाइनल कीवर्ड के अंदर। तो यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्शन पहले हमने क्लोज किया, उसके बाद डिस्पोज किया। तो क्लोज और डिस्पोज में फर्क क्या है, कनेक्शन क्लोज होना और डिस्पोज मतलब उसके मेमोरी तक सारा हम डिलीट मार देंगे, तो डिस्पोज कर देंगे उसको। इसका मतलब ये है डिस्पोज डॉट डिस्पोज असिंक। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, फाइनली में रिटर्न रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमारा डिलीट रिकॉर्ड वाला जो भी मेथड था यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो देखो डिलीट रिकॉर्ड हमें यहाँ पे कॉल करवाना है, तो डिलीट रिकॉर्ड हमने कॉल किया, उसके अंदर हमने डाले रिक्वेस्ट इंस्टेंस। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार स्वैगर ऑन करके देखते हैं कि हमारा डिलीट रिकॉर्ड वाला एपीआई इंप्लीमेंट हो चुका है या नहीं। तो पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे लगाया। अब हम क्या करेंगे, स्वैगर ऑन करेंगे। चलो सर्वर पे हमने हमारा कोड डिप्लॉय किया, लोकल होस्ट पे हमारा कोड बिल्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे स्वैगर ओपन होगा। ओके, तो हमारा स्वैगर ओपन हो चुका है और उसके अंदर देखो डिलीट वाला, ये डिलीट रिकॉर्ड जो एपीआई हमने बनाई थी कंट्रोलर के अंदर वो यहाँ पे आ चुकी है। चलो इसको ओपन करते हैं, ट्राई इट आउट, और यहाँ पे आईडी पास करेंगे जिससे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। एक बार हम डेटाबेस के अंदर देखते हैं, डेटाबेस रिफ्रेश करते हैं, एंड उसके अंदर आईडी है यूजर आईडी 5 एंड 6। चलो यहाँ पे हम 5 पास करके देखते हैं, एग्जीक्यूट। देखो कंट्रोलर के अंदर आ गया कंट्रोल, उसके बाद जाएगा ये डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आ गया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इज सक्सेस ट्रू, मैसेज सक्सेसफुल। उसके बाद देखो माइस्क्यूएल कनेक्शन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो हमारी क्वेरी हमें मिल गई। एसक्यूएल कमांड का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हो गया, कमांड टाइप यहाँ पे टेक्स्ट है, टाइम आउट 180 सेकेंड, पैरामीटर यूजर आईडी पास किया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा ये क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, उसका स्टेटस देखो यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है, मतलब 1 रो अफेक्ट हो चुका है, मतलब हमारा 1 रो डिलीट हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, फाइनल कीवर्ड पे वो जो माइस्क्यूएल का कनेक्शन क्लोज होगा एंड डिस्पोज होगा, एंड रिटर्न होगा रिस्पॉन्स कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर। और यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया ओके, और रिस्पॉन्स हमने कहाँ पे सेंड किया, ये स्वैगर के ऊपर। देखो ये सक्सेस ट्रू और मैसेज सक्सेसफुल। अब डेटाबेस हम एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखो यूजर आईडी 5 यहाँ पे डिलीट हो चुका है और यूजर आईडी यहाँ पे 6 ही अभी बाकी है। तो इस वीडियो पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमने रीड रिकॉर्ड वाला एपीआई कैसे डिजाइन करते हैं एंड डिलीट रिकॉर्ड वाला एपीआई कैसे बिल्ड करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देखी, जिसके अंदर हमने क्या किया, पहले एक एपीआई बनाया रीड रिकॉर्ड का, उसको एग्जीक्यूट किया और सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हमने फेच करके लाया। उसके बाद हमने क्या किया, डिलीट रिकॉर्ड का एक एपीआई बनाया जिसके अंदर हमने आईडी पास की, उस आईडी के बेस पे हम वो रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पेजिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखो कंटेंट पे हमने क्या किया था, फर्स्ट पेज पे 4 रिकॉर्ड हम यहाँ पे शो कर रहे थे। उसके बाद जब हम सेकंड दबाएंगे तो अगले वाले 2 रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर 6 रिकॉर्ड है। तो पहले हम 4 दिखा रहे हैं, उसके बाद जो 2 बाकी है वो दिखा रहे हैं, कौन से पेज के अंदर, सेकंड पेज के अंदर। तो इसे कहते हैं पेजिनेशन, कि हम 6 के 6 रिकॉर्ड एक साथ नहीं दिखाना चाहते, हम 4 के बेस पे यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड है, 6। तो पहले हमने 4 दिखाए, उसके बाद हमने 2 दिखाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेजिनेशन। तो ये कंसेप्ट हम अब इंप्लीमेंट करने वाले हैं किस एपीआई के अंदर, जो हमने रीड रिकॉर्ड वाली एपीआई यहाँ पे यूज की थी गेट करने के लिए या फेच करने के लिए रिकॉर्ड,
उसके अंदर अब हम पेजिनेशन का जो भी कंसेप्ट है वो लगाएंगे। तो चलो जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, हमारे कंट्रोलर के अंदर। देखो ये रहा कंट्रोलर, उसके अंदर ये रही रीड रिकॉर्ड वाली हमारी एपीआई। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिक्वेस्ट चेंज करेंगे, इसे पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी। एंड गेट के एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर हम कौन सी रिक्वेस्ट बॉडी पास नहीं करते, इसकी वजह से हमने इसको पोस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट वाला जो भी क्लास हमने बनाया था, देखो यहाँ पे, अब हम ये यूज करने वाले हैं पेजिनेशन के लिए। तो चलो यहाँ पे हम दो फील्ड डिफाइन करते हैं। पहले पब्लिक इंट पेज नंबर गेट एंड सेट, मतलब हमारा पेज नंबर कौन सा है, 1 2, तो इसके लिए हमने एक फील्ड यहाँ पे डिक्लेयर की। उसके बाद पब्लिक इंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज वाली एक हमने यहाँ पे फील्ड डिफाइन की। तो इस दो फील्ड का मतलब आपको समझ में आ चुका है। पहला पेज नंबर कौन सा है और हर एक पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड हमें लाना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर से। फॉर एग्जांपल देखो पेज 1 के अंदर हमने 4 रिकॉर्ड यहाँ पे हमने लाए हैं, तो पर पेज हम 4 रिकॉर्ड यहाँ पे उठा के लाएंगे। तो ये हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाने वाले हैं इन अ पेजिनेशन। तो देखो रीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट को हमने कॉपी किया, इसके अंदर पास किया हमने यहाँ पे रीड रिकॉर्ड एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट, गलत जगह हमने पास किया है, यहाँ पे पास करना है रीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने ये चीज इंप्लीमेंट की। अब हम क्या करेंगे, ये चीज हटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड के अंदर ये जो हमने इंस्टेंस यहाँ पे पास किया था पैरामीटर थ्रू, इसे यहाँ पे भी पास करते हैं। देखो रीड रिकॉर्ड, यहाँ जाते हैं इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो रीड रिक्वेस्ट, ओके, उसके बाद उसका इंस्टेंस यहाँ पे हमने डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर जाएंगे, अपलोड फाइल डीएल, जहां पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रीड रिकॉर्ड वाला जो भी मेथड है इसके अंदर वो सेम यहाँ पे मॉड्यूल पास करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी वाला। तो रीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट और उसका इंस्टेंस। तो चलो ये ओपन करते हैं हमारा एपीआई। तो यहाँ पे हमारा ये रिक्वेस्ट बॉडी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमने क्वेरी लिखी थी इसे अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम, उसके बाद यहाँ पे हम एक एडिशन, हम कंडीशन लगाने वाले हैं। कौन सी, देखो हम जब पेजिनेशन यूज करते हैं इन अ माई एसक्यूएल या कोई पेजिनेशन इंप्लीमेंट करते हैं इन अ माई एसक्यूएल, तब हम लगाते हैं लिमिट यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले होता है ऑफसेट और उसके बाद होता है रिकॉर्ड पर पेज। तो ये दो चीजें पैरामीटर थ्रू हम पास करेंगे। तो ऑफसेट का मतलब क्या, तो पहला कौन सा काउंट होगा जहां से हम रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे रीड करने के लिए, और उसके बाद हम कितने रिकॉर्ड रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर हमने 0 पास किया तो हम रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे रीड करना 1 2 3। और यहाँ पे देखो रिकॉर्ड पर पेज का मतलब क्या, अगर हमने यहाँ पे 3 पास किया एंड ऑफसेट पे 0 पास किया तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेरी हमें 1 2 3 ये 3 रिकॉर्ड लाके देगी। अगर हमने यहाँ पे 5 पास किया तो ये क्वेरी हमें लाके देगी ऑफसेट 0 से, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 रिकॉर्ड। तो इस क्वेरी का मतलब ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर थ्रू यहाँ पे वो पैरामीटर ऑफसेट एंड रीड पर पेज वाला ये पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे। तो देखो एसक्यूएल कमांड, उसके बाद पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ऑफसेट एंड उसके बाद रिकॉर्ड पर पेज वाला पैरामीटर पास करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑफसेट वाला पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया। उसके अंदर क्या किया, रिक्वेस्ट से हमने क्या पास किया, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे देखो पेज नंबर। तो अगर हमें पेज नंबर 1 पे कितने रिकॉर्ड चाहिए, देखो यहाँ पे
रिकॉर्ड पर पेज को कॉपी किया, यहाँ पे @डिफाइन किया, इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज वाला यहाँ पे पास किया। अब देखो पेज नंबर 1 पे ओके मुझे कितने रिकॉर्ड चाहिए ये बताएगा। तो पेज नंबर 1 किस ऑफसेट से स्टार्ट होगा, 0 से। तो यहाँ पे देखो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा एडिशनली, रिक्वेस्ट डॉट पेज नंबर -1 और उसके बाद यहाँ पे देखो इनटू रिक्वेस्ट डॉट नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज। तो हमने ये कैलकुलेशन यहाँ पे किया। तो इसका क्या मतलब रहा, अगर हमें पेज नंबर 1 से रिकॉर्ड लाना है तो क्या होगा, ऑफसेट 0 से इतने रिकॉर्ड हम लेके आएंगे। अगर 4 तो ऑफसेट 0 से 4 रिकॉर्ड हम लाएंगे। अगर हमें पेज नंबर 2 से रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे 2 होगा, 2 - 1 कितना हुआ 1 और इंटू 4 ओके। तो हम 4 के आगे से मतलब 5 6 7 और 8 तो यहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे। तो ये लॉजिक है पेजिनेशन का। तो हमें क्या करते हैं, पहले से स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो देखो यहाँ पे इंट, यहाँ पे लिखते हैं ऑफसेट इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन होगा कौन सा ये, और ये ऑफसेट हम कहाँ पे पास कर देंगे यहाँ पे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे ये चीजें हमने पास कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये एपीआई एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम ब्रेक पॉइंट, ऑलरेडी लगा हुआ है ठीक है। यहाँ पे हमारा स्वैगर ओपन हुआ, हम पुराना वाला यूज करेंगे। देखो अभी गेट वाला पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे रिफ्रेश किया हमने, ये जो है नया, इसे क्लोज कर देते हैं ओके। देखो ये गेट वाला जो भी रिक्वेस्ट था, मतलब जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाला था, वो पोस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वो क्या हो गया पोस्ट, वो रीड रिकॉर्ड वाला ये एपीआई। इसे ओपन करते हैं, देखो आ चुका है रिक्वेस्ट बॉडी, पेज नंबर एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज। तो पेज नंबर हमारा कौन सा था 1, उसके बाद हमें कितने रिकॉर्ड लाने हैं 4। तो देखो पेज नंबर 1 हमें कितने रिकॉर्ड लाने हैं 4, तो ये हमने पास किया। तो देखते हैं, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो हमारा कंट्रोल आ चुका है कंट्रोल लेयर के अंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा माइस्क्यूएल कनेक्शन ओपन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट, ये रही हमारी क्वेरी हमें मिली। उसके बाद देखो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड का कनेक्शन बना। उसके बाद देखो ऑफसेट कैलकुलेशन हुआ। हमारा पेज नंबर 1 पे ऑफसेट क्या होगा, देखो हमारा पेज नंबर 1 पे ऑफसेट होगा 0, मतलब 0 से आगे के 4 रिकॉर्ड हमें लाने 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने ऑफसेट पास किया, कहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर ऑफसेट। उसके बाद रिकॉर्ड पर पेज के अंदर हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज वाला हमने वैल्यू पास की, जिसके अंदर हमने क्या पास किया था 4 देखो। और उसके बाद हमने ये यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट की एंड कंटिन्यू, जहाँ से हमें डेटा मिलेगा और स्वैगर के ऊपर ये दिखाई देगा। देखो यूजर आईडी 1, यूजर आईडी 2, यूजर आईडी 3 एंड यूजर आईडी 4, मतलब 4 रिकॉर्ड हमें मिले। ऑफसेट 0 के आगे से 4, 1 2 3 4। तो ऐसे हमने यहाँ पे पेजिनेशन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया। देखो यहाँ पे जब हम 2 दबाते हैं, ये दबाया 2, तो आगे के यूजर आईडी 5 एंड 6 हमें मिला। तो देखो एक बार हम एपीआई से भी हिट मार के देखते हैं, पेज नंबर 2 के रिकॉर्ड हमें चाहिए। एग्जीक्यूट, हम कंट्रोलर के अंदर आए, हम डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद हमने कनेक्शन ओपन किया, उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेरी मिली। अब हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे देखो ऑफसेट कैलकुलेट हुआ। अब ऑफसेट क्या आया है, देखो 4 आया है। तो 4 के आगे के जो भी 4 रिकॉर्ड होंगे वो हमें लाके देगा। तो यहाँ पे देखो ऑफसेट मैंने पास किया, यहाँ पे नंबर ऑफ पेज पर रिकॉर्ड पास किया, और तब मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे। और उसके बाद जो भी रिकॉर्ड आएगा वो हमें दिखाई देगा स्वैगर के ऊपर। देखो यूजर आईडी 5 एंड 6
7 8 नहीं आया क्योंकि डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, तो 5 और 6 ये सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए। तो ऐसे हमने यहाँ पे पेजिनेशन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया किस एपीआई के अंदर, रीड रिकॉर्ड के अंदर, जो आगे हमें लगने वाला है यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आई थिंक सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। पहले हमने गेट का एपीआई मतलब रीड रिकॉर्ड का एपीआई हमने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड का एपीआई इंप्लीमेंट किया, उसके बाद हमने रीड रिकॉर्ड के अंदर ही पेजिनेशन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया, जिससे हम पेजिनेशन द्वारा हम हमारे रिकॉर्ड लाए, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड एक ही पेज पे नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हमने क्या किया, पेजिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। हर एक पेज पे चार चार रिकॉर्ड हम दिखाते जाएंगे, तब यूजर को पता चलेगा कि इतने पेज के अंदर हमने रिकॉर्ड यहाँ पे मैनेज की है। आई थिंक सो आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे वहां पे आप आपका डाउट बता सकते हो। अगर आपके माइंड में और कुछ नए टॉपिक हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मैसेज कीजिए, वो टॉपिक बताइए, वो टॉपिक में पढ़ूंगा, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा, उसे इंप्लीमेंट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, वीडियो डालूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हो। अगर आपके माइंड में और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को सेंड कीजिए और ये नॉलेज बढ़ाइए, आपका नॉलेज बढ़ाइए। एंड थैंक यू वेरी मच।